तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल आरव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज से हमने यूपी होमगार्ड भर्ती एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर प्रश्नों की क्लास स्टार्ट कर दी है और यह क्लास आपकी 26 अप्रैल तक चलती रहेगी। डेली आपको 100 वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। तो दोस्तों यदि आप भी होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो डेली हमारे चैनल पर आकर 100 वन लाइनर प्रश्नों की वीडियो को देखते रहें, जिससे आपकी जीके जीएस में पकड़ अच्छी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनरों की आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित स्थान को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है उपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है? तो इसका नाम है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस गैस का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है जिससे भोजन बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल और खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है जिसे करंट मापा जाता है? तो इस इकाई का क्या नाम है इसका? एम्पियर, जिससे करंट को मापा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था? तो इन वैज्ञानिक का क्या नाम है? न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जो सरकार का प्रमुख होता है? तो इनका क्या नाम है? ये है राष्ट्रपति। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसकी सतह लाल दिखाई देती है? तो इस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है जहाँ जीवन संभव है? तो इसे कहा जाता है स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन को पचाने के लिए अम्ल कहाँ स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है आमाशय में। भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 14 में। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है जिसका उपयोग एनेस्थीसिया में होता है? तो इस गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका सूत्र है N2O। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो आंसर करेंगे फ्लोएम। अगर आपसे पूछा जाए पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है तो आंसर करेंगे जाइलम। अगर भोजन पूछे तो आंसर करेंगे फ्लोएम। ठीक है, कन्फ्यूजन वाला सवाल था इसलिए दोनों का मैंने आंसर आपको बता दिया है अलग अलग तरीके से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है जिसका उपयोग मशीनों की क्षमता बताने में होता है? तो आंसर करेंगे वाट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने टेलीफोन का आविष्कार किया था? इनका नाम है अलेक्जेंडर बेल। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1950 में। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है जो सबसे चमकीला दिखाई देता है? तो इस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? हृदय। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहा जाता है? तो इस ग्रह को कहा जाता है चंद्रमा। ठीक है।
कौन सा उपग्रह है ये? चंद्रमा। आगे देखिए, मानव शरीर में शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो आंसर करेंगे कान। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, बताइए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो इस गैस का क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है जो बिजली बिल में मापी जाती है? तो इकाई है किलोवाट घंटा। किस वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया था? तो इनका नाम था एडिसन। किस ग्रह का आकार सबसे बड़ा है सौरमंडल में? तो इस ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति ग्रह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते गुर्दा, किडनी। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। भारत की स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो सभी को पता होगा 1947 में। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? तो आंसर करेंगे ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस भाग में होता है? तो ये होता है पत्तियों में। विद्युत धारा में धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आवश्यक होता है बंद परिपथ। किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? तो इन वैज्ञानिक का क्या नाम है? डार्विन। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चयापचय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अंदर की परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोर। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? तो इसमें सहायक होते हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आंसर करेंगे अनुच्छेद 32। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में देखने को ये क्वेश्चन मिलता रहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है? तो इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल के ऊपर की ओर उठने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है केशिकत्व। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी? तो इन वैज्ञानिक का नाम है वेगरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। मानव शरीर में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? तो आंसर क्या करेंगे? फेफड़े। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है जिससे संरचना का पता चलता है? तो आंसर करेंगे भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ये है हेपेरिन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसमें दिया गया है? तो ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग अमोनिया बनाने की हेवर विधि में किया जाता है? तो ये है नाइट्रोजन। आगे देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है दाएं हाथ का नियम।
किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी? तो इनका नाम है फैराडे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर करेंगे लोकसभा के प्रति। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, जिससे जिससे वह लेटे हुए जैसा दिखता है? तो आंसर करेंगे यूरेनस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है जो संदेश भेजती है? तो इसे कहते हैं न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत जहाँ आयन बनते हैं और रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, तो ये कौन से है परत है? आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्तरस का भंडारण किस अंग में होता है? तो आंसर करेंगे पित्ताशय। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? तो आंसर करेंगे भाग 4A। किस गैस का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तरल रूप में किया जाता है? तो ये है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन ऊपर की ओर किस बल के कारण होता है? तो ये है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की थी? तो इनका नाम है रदरफोर्ड। भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। आंसर क्या है? गंगा डॉल्फिन। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है? तो ये है शुक्र ग्रह। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप यूपी होमगार्ड की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो डेली आप 100 क्वेश्चनों की वीडियो को देखते रहिए। जी की आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में डीएनए कहाँ पर पाया जाता है जो आनुवांशिक जानकारी रखता है? तो ये पाया जाता है नाभिक में। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली उपजाऊ परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मृदा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? तो ये है लसिका तंत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका भाग है? तो ये है मूल संरचना। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है जो दलदली में बनती है? तो ये है मीथेन और इसका सूत्र क्या है? CH4। पौधे में बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निषेचन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को किस नियम से समझाया जाता है? तो इसे समझाया जाता है जूल के नियम द्वारा। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? तो इस वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है सौरमंडल में? तो ये है बृहस्पति ग्रह। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग मस्तिष्क का कौन सा है? तो ये है मस्तिष्क का मेडुला भाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन को निगलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निगलना। भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने वाली परिषद को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग खाद बनाने में अमोनिया के रूप में होता है? तो ये है नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन गैस से संबंधित एक जानकारी मैं आपको बताऊं कि चिप्स के भरे हुए जो पैकेट होते हैं उनमें भी आपको नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी। ठीक है। जितने भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है उनके। ठीक है। आगे देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ये ऊर्जा आती है सूर्य से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सभी को पता होगा एमीटर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस गैस को गैस दानव कहा जाता है? तो ये है, सॉरी, गैस नहीं, ये है ग्रह। ठीक है। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो इस ग्रह का नाम बृहस्पति। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का संचार किस तंत्र द्वारा होता है? तो यह है परिसंचरण तंत्र। पृथ्वी की आंतरिक परतों में मेंटल के नीचे कौन सी परत होती है? तो ये होती है कोर।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है अंतर्स्रावी ग्रंथियां। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। किस गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है ताकि फिलामेंट सुरक्षित रहे? तो ये है आर्गन गैस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना में होता है? तो ये होता है रंध्र, जिसे छिद्र भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई होती है वाट। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इस वैज्ञानिक का क्या नाम है? जे थॉमसन। तो फ्रेंड्स ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डेली इसी प्रकार हमारे वन लाइनरों की क्लास को देखते रहिए जब तक आपका यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, और जाते जाते आपसे कहेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।